अगर आपके सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर गुरु स्थित है तो ये समझिए आपका लव मैरिज भी हो सकता है या जाना पहचाना घर में विवाह होगा। यानी कि जिस परिवार को आप जानते हैं पहचानते हैं वैसे घर में विवाह होगा। पत्नी पढ़ी लिखी मिलेगी और ये समझिए कि पूजा पाठ करने वाली भी मिलेगी, यानी धार्मिक मिलेगी। लेकिन आपका यहाँ अष्टमेश भी जो है गुरु है तो यानी कि ससुराल की और अपने मायके की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देगी। अपने मायके के रिलेशन या रिश्तेदार इनके प्रति बहुत ज्यादा झुकाव होगा और हो सकता है कि आपको भी जो है अपने ससुराल के प्रति खर्च करना पड़े या समझिए कि मतलब उधर झुकाव ज्यादा करने की कोशिश करे और आपकी जो बर्बादी है वो ससुराल के ही कारण होगा। अगर सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में गुरु के साथ अगर सूर्य स्थित है तो ये समझिए कि आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली होगी। हो सकता है कि आपसे ज्यादा तरक्की करने वाली होगी, आपसे ज्यादा नाम करने वाली हो, रोक टोक करने वाली हो, लेकिन एक तरह से समझिए कि हमेशा भाग्य साथ देगा। दोनों त्रिकोण लग्नेश और पंचमेश का एक साथ होने के कारण आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करेगी, यानी कि पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम रहेगा। थोड़ा रोक टोक की प्रवृत्ति के कारण कि कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या कारण था, इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ, थोड़ा सूर्य ऐसा रोक टोक की प्रवृत्ति लाएगा, लेकिन अच्छे के लिए लाएगा। व्यवहार की अच्छी होंगी, जो भी चीज बोलेगी वो बिल्कुल मुख पर बोलेगी, पीठ पीछे वाली स्थिति नहीं रहेगी। परिवार में भी सबको चाहने वाली एक जैसा करने का विचार रखेंगे। धार्मिकता भी होगा और प्रखर समझिए कि स्वभाव से प्रखर होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आपका पति बहुत अच्छा होगा, यानी कि समझिए कि हो सकता है कि किसी ऊंचे पोस्ट पर हो, किसी अच्छे पोस्ट पर हो, आपको किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। मिथुन सिंह लग्न की कुंडली हो और अगर सप्तम भाव में गुरु के साथ बुध स्थित हो तो ये समझिए कि आप धनी होंगे। आपका विवाह के बाद आप धनी होंगे। आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा जो भी चीज है वो हर चीज आपकी पूर्ति होगी। यहां पर एक थोड़ा सा आपको मार्केस होकर बुध मार्केस में है, यानी थोड़ा परिवार को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि परिवार के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कतें आए या आपको परिवार से दूर रहना पड़े, ये ऐसा कंडीशन हो सकता है। लेकिन धन की कमी नहीं रहेगी, संतान संबंधी कोई समस्या नहीं होगा और ये समझिए कि पत्नी या जीवन साथी जो भी होगा वो बहुत ही उन्नत विचारधारा और बहुत ही समझिए कि मानसिक रूप से बहुत अच्छी रहेगी। यानी मानसिक रूप से अच्छा होने का मतलब ये है कि एक मतलब उन्नत सोच, यानी कि समझिए कि ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपका पति बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा धन कमाने में माहिर होगा, आपकी सारा महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा और ये समझिए कि बहुत ही उन्नत स्वभाव और उन्नत विचारधारा का होगा। ऐसे में जो जीवन साथी होते हैं ये व्यवहार से दुष्ट नहीं होते हैं और ये समझिए स्वभाव से अच्छे होते हैं, निभाने वाले में से होते हैं और बहुत ही उन्नत होते हैं। अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में अगर गुरु के साथ शुक्र स्थित है तो ये समझिए आपको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। आपका जीवन साथी अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से, अपना हर चीज से, एक समझिए कि अपना सामर्थ्य से आपको बहुत कुछ कमा कर देगा, बहुत कुछ करके देगा और ये समझिए आपकी राय भी लेगा
हो सकता है कि आप दोनों एक ही जैसा काम करें, एक ही जैसा जो है कार्य में मतलब आप पैसा कमाएं और आगे भी बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि अब आपका जीवन साथी आप पर फोकस बहुत ज्यादा करेगा, यानी कि उसको आपसे इतना लगाव या प्रेम होगा कि आपका हर एक छोटे छोटे चीज का ख्याल रखेगा, जिसके कारण क्या है कि आप दोनों के बीच में कभी टकराव की स्थिति नहीं बनेगी। कभी वो समय नहीं आएगा जिसके कारण से टकराव हो, यानी विचार भी मेल खाएगा और दोनों जो है मतलब एक समझिए कि अच्छा जिंदगी यानी भोग, भौतिक सुख, सांसारिक सुख में जीने का हमेशा कोशिश करेंगे। अगर आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में गुरु के साथ अगर मान लीजिए कि मंगल स्थित है, तो समझिए विवाह के बाद भाग्योदय होगा। विवाह के बाद भाग्योदय होगा, अचल संपत्ति के योग होंगे। चतुर्थ से चतुर्थ मंगल हो गया, अचल संपत्ति के योग होंगे। आपका संपत्ति बढ़ेगा, भाग्य साथ देना शुरू करेगा, या मांगलिक होने के बावजूद भी आप भाग्यशाली होंगे। मांगलिक अलग चीज है, लेकिन आपका भाग्य हमेशा साथ रहेगा। ये समझिए कि थोड़ा सा जो है पत्नी गर्म स्वभाव की हो सकती हैं, जीवन साथी गर्म स्वभाव की हो सकती हैं, थोड़ा सा कभी कभी कटु वाणी बोले, लेकिन क्या है कि गुरु है साथ में। और यहां पर देखें तो दोनों त्रिकोण यानी पंचमेश और भाग्येश की युति हो गया, यानी समझिए कि भाग्य हमेशा साथ देना शुरू करेगा। चतुर्थेश का स्वामी अपने से चतुर्थ है। संपत्ति आप बहुत ज्यादा बनाएंगे, घर द्वार गाड़ी घोड़ा इत्यादि हर चीज का योग आपको जीवन में सुख प्राप्त होगा। भौतिक सुख की कमी नहीं रहेगी, सांसारिक सुख की कमी नहीं रहेगी। अगर आप लड़की हैं और अगर आपके कुंडली में या मांगलिक भी मंगल है, लेकिन योगकारी सिंह लग्न वाले के लिए योगकारी मंगल है और चतुर्थ से चतुर्थ और भाग्यश होकर है केंद्र में, यानी समझिए आप भाग्यशाली हैं। यानी कि मांगलिक होते हुए अगर ऐसा लड़की का कुंडली में है, अगर आप देखें तो उस लड़की से जरूर शादी करें, ताकि उस लड़की के भाग्य के कारण आपका भाग्य अच्छा हो जाए। थोड़ा मंगल का गुण रहेगा, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है और आपके सप्तम भाव में अगर गुरु के साथ शनि स्थित है, तो ये समझिए कि आपका जो है हमेशा विवाह के बाद संघर्ष बहुत ज्यादा बना हुआ रहेगा, संघर्ष बना हुआ रहेगा और आपके जीवन साथी में बहुत ही मैच्योर्डता होगा। इतना ज्यादा मैच्योर्डता होगा कि जो है वो थोड़ा सा नीरस भी बना देगा, यानी वैवाहिक जीवन को थोड़ा नीरस बना देगा। कभी कभी समान उम्र के जीवन साथी मिल जाते हैं, उम्र में समान हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जीवन साथी आपसे ज्यादा उम्र का मिल जाए, या आप यदि लड़की हैं तो आपका जीवन साथी में अंतर उम्र का बहुत ज्यादा हो जाए। लड़का है तो हो सकता है 2-3 साल आपसे जीवन साथी बड़ी हो जाए या आपसे मैच्योर्ड होंगी, यानी समझिए दुनियादारी का जो ज्ञान है वो आपसे ज्यादा होगा, आपसे ज्यादा मतलब कि जो है मैच्योर्ड होंगी, जिसके कारण संघर्ष की भी क्षमता है होगा। हर चीज को अच्छी तरीके से मैनेज करने का क्षमता होगा। लेकिन एक चीज में होता क्या है कि शनि थोड़ा नीरसता देता है, जैसे कि जो बेड रिलेशन है वो थोड़ा बहुत ही थोड़ा सा नीरस टाइप का रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा प्रेम नहीं होगा। यानी दुनियादारी में तो जीवन साथी ठीक रहेंगे, लेकिन जो एक रोमांस होता है उसमें थोड़ा सा हमेशा कमी दिखेगा, हमेशा जो है आप उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ थोड़ा सा जीवन साथी बाद में जाके उम्र पर रोगी भी हो जाते हैं, जैसे 45 साल 48 साल के बाद किसी बड़े रोग के शिकार होने का डर बना हुआ रहता है। अगर यहाँ देखें, अगर आपका सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में गुरु के साथ अगर राहु स्थित है, तो ये समझिए कि आपका जीवन साथी हर चीज में थोड़ा नौटंकी करने वाले होगा। प्यार का भी नौटंकी करना, आपसे बहुत ज्यादा प्रेम दिखाएंगे, लेकिन ऐसे होते नहीं है। यह समझिए कि आपको से हर चीज छिपाएंगे, अपना समझिए कि पिछले कोई संबंध को छिपाना
किसी समझिए कि किसी और से विवाह के बाद भी प्रेम संबंध हो तो वो चीज छिपाना, ये थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा नौटंकीबाज होते हैं, साजिश करने वाले मिल जाते हैं। गुरु चांडाल योग के कारण थोड़ा सा साजिश होता है, और ये समझिए आपको हमेशा चोटिल करते रहेंगे, बातों से चोटिल करना, बात ऐसा बोलना कि आपको दिल तक लग जाए, हमेशा जो है कूट भाषा बोलना, कूटनीतिकी वाला जो है भाषा उपयोग करना। हालांकि पढ़े लिखे होते हैं गुरु के कारण, हालांकि मतलब कि जो है समझिए कि, लेकिन क्या है कि थोड़ा संस्कार की कमी राहु यहाँ कर देता है। अगर आप लड़की हैं तो अगर किसी लड़के का अगर ये लड़की है और आपके कुंडली में गुरु और राहु की युति है तो थोड़ा सोच समझकर विवाह करें। लड़का भी है तो सोच समझकर थोड़ा विवाह करें, हर चीज को देख सुनकर आप विवाह करने की कोशिश करें, नहीं तो आपका जो है वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा। अगर सिंह लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में गुरु और केतु स्थित है, तो पहले तो आपका जीवन साथी आपसे बहुत लगाव रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत जो है प्रेम रहेगा। बाद में धीरे 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 ये जो है आपसे जो है हटते चले जाएंगे। यानी कि हटना, यानी कि आपको लगेगा पहले तो बहुत ज्यादा लगाव था, अब इनको क्या हो गया, धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया, क्योंकि आपके जीवन साथी ज्यादा धार्मिक होते चले जाते हैं, धार्मिकता ज्यादा उनमें आने लगती है, धर्म कर्म पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिसके कारण क्या है आपसे जो है थोड़ा सा जो है समझिए जो भी आपका वैवाहिक जीवन में एक रस होना चाहिए वो चीज धीरे 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 बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आपसे समझिए कि उब जाना, आपसे उब जाना, आपसे समझिए कि जो उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उससे भी ये पीछा छुड़ाने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया उससे भी पीछा छुड़ाने लगते हैं, यानी कि कुछ आपके प्रति ध्यान नहीं देना, आपसे पहले बहुत ज्यादा प्रेम था वो चीज अब नहीं रह जाना, और कभी कभी ऐसे में शक की भी प्रवृत्ति रहती है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि कैरेक्टर वाइज गलत होते हैं, लेकिन उनकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, वो धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर ज्यादा झुकाव आने लगता है, और वो थोड़ा सा जो है आपसे विचार में, व्यवहार में थोड़ा अंतर आ जाता है। धन्यवाद।